Hi everyone, I am Hemant Naresh. Welcome to my channel Intuitive Talks. आज हम यहाँ टैरो कार्ड्स की मदद से साइकिक लव रीडिंग करेंगे। इस रीडिंग में हम आज से लेकर 15 जुलाई 2020 तक के टाइम पीरियड को कवर करेंगे और सूर्यदेव जब मिथुन राशि में होंगे, मतलब कि 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक आपको इस रीडिंग की मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिल सकती है। ये रीडिंग हम एरिस मतलब कि मेष राशि वालों के लिए करेंगे और इसके लिए हम इस राइडर वेट टैरो डेक का यूज करेंगे, विच इज माय मोस्ट फेवरेट टैरो डेक। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तब उस प्यार की इफेक्ट सिर्फ हमारे दिलो दिमाग पर ही नहीं, हमारी बॉडी पर होती है, हमारे मन पर होती है और अंततः प्यार की वही एनर्जी हमारी आत्मा को प्रभावित करती है और हमें जागरूकता की ओर ले जाती है, चैतन्य की दिशा में ले जाती है। माइंड, बॉडी एंड सोल, मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों प्रभावित होते हैं। आपके मन का सीधा संबंध आपकी चंद्र राशि से है, मून साइन। आपकी देह का संबंध आपकी राइजिंग साइन से है, जिसे हम लग्न कहते हैं, और आपकी आत्मा का संबंध आपकी सन साइन से है, सूर्य राशि। तो अगर आप टैरो रीडिंग से मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी सन साइन कौन सी है, मून साइन कौन सी है और राइजिंग साइन कौन सी है। और बात जब लव रीडिंग की हो तो एक साइन और जुड़ जाती है, वीनस साइन, क्योंकि शुक्र जो है वो प्यार और रोमांस का कारक है। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन कौन कौन सी है, तो आप गूगल से पूछें, वो आपको बता देगा। गूगल सर्च करें और एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपकी ये चारों राशियां कौन सी है, तो फिर इन चारों राशियों की वीडियोस रेगुलरली देखना शुरू करें। आपको करीब करीब अपने सारे सवालों का हल इन्हीं में से मिल जाएगा और आपको पर्सनल रीडिंग लेने की कोई जरूरत ही न रहेगी। ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। इस रीडिंग से मेरा कोई भी मकसद आपको अपने मार्ग से भटकाने का नहीं है, आपको गुमराह करने का नहीं है। अगर आपको खुद के लिए कुछ और ही फील होता हो और ये रीडिंग आपके लिए कुछ और कहती हो, तो प्लीज इस रीडिंग को भूल जाना। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा टैरो रीडर आपके भीतर बैठा हुआ है। सबसे पहले उसकी सुने। मेरी कुछ बातें अगर उसकी बातों से मेल खाती हों तो उन बातों को रख लेना, बाकी बातों को प्लीज छोड़ देना। मैं कभी भी ये ना चाहूंगा कि मेरी बातों से अनजाने में भी किसी का नुकसान हो जाए। ये एक जनरल रीडिंग है। ये बातें आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं सिर्फ एनर्जी रीड करता हूं, मैं जेंडर रीड नहीं करता। तो मैं जब किसी पुरुष की बात करूं, वो स्त्री भी हो सकती है, स्त्री की बात करूं, वो पुरुष भी हो सकता है। टैरो रीडिंग वाइस वर्सा भी काम करता है। मतलब जो बात मैं आपके लिए कहूं, वो बात आपके ऊपर नहीं लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर लागू होती है, और जो बात मैं आपके पार्टनर के लिए कहूं, वो उसकी बजाय आपके साथ रेजोनेट होती हो। ऐसा भी हो सकता है, इंटरचेंजेबल। सो प्लीज मेरी बात को ज्यादा गंभीरता से ना लें, ज्यादा सीरियस होकर के ना सुने, बड़े ही हल्के फुल्के मन से रीडिंग एंजॉय करें।
द एम्परर रिवर्स्ड, द वर्ल्ड रिवर्स्ड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, एस ऑफ पेंटिकल्स upright, the emperor reversed, the emperor reversed का ये कार्ड एरिस का ही कार्ड है। इसका एसोसिएशन मेष राशि के साथ है, जो कि पूरे राशि चक्र की सबसे ज्यादा पैशनेट, कॉन्फिडेंट, फायरी और बहुत ही स्ट्रांग राशि है। एम्परर का यह कार्ड पावर ऑफ एक्शन को दर्शाता है, जिसमें मेष राशि वाले सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं। पावर ऑफ एक्शन, कर्म की शक्ति, कार्य की ताकत। जो एम्परर होता है, सम्राट होता है, उसे अपनी योग्यता प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। उसका सम्राट होना ही इस बात का प्रमाण है कि वो कैपेबल है, स्टेबल है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। वो भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेता। परिस्थिति के हर पहलू पर गहराई से सोच विचार करके ही वो निर्णय लेता है। वो ऐसा बहुत कुछ कर सकता है जो एक साधारण व्यक्ति शायद नहीं कर सकता। उसे अपने आप को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां ये कार्ड रिवर्स में आया है। मैं यहां फील कर रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से यू हैव दिस डीप इनर डिजायर to prove yourself, and this desire prevents you from enjoying your day-to-day activities. कोई घटना ऐसी घट गई है कि जिसकी वजह से तुम इस वक्त इस तरह की मानसिकता से गुजर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मानो अगर तुम्हें पेंटिंग का शौक है और तुम पेंटिंग अच्छी कर लेते हो, फिर भी तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए पेंटिंग ना करोगे। तुम्हें तो सीधे ही पिकासो बन के दिखा देना है। अगर ऐसा ना कर सको तो पेंटिंग करना व्यर्थ है, ऐसा तुम्हें इस वक्त लग रहा है, क्योंकि तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है। जब इंसान इस तरह की कोई अवास्तविक इच्छाओं का शिकार बन जाता है, तब द एम्परर का ये कार्ड रिवर्स आता है। लेट गो ऑफ योर इनर क्रिटिक एंड जस्ट एंजॉय लाइफ। प्यार के मामले में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपने कुछ ऐसे एक्शंस ले लिए हैं, कोई निर्णय ऐसा ले लिया है जहां आपने सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की ही सुनी है और दिमाग को पूरी तरह से अनसुना कर दिया है। लॉजिक को बीच में आने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। दिल ने जो कहा वो ही किया। और सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये एम्परर का स्वाभाविक लक्षण नहीं है, इसीलिए एम्परर का ये कार्ड यहां रिवर्स आया है। अगर ये उसका स्वाभाविक लक्षण होता तो वो अपराइट आता। एरिस होकर भी आपने ऐसा किया, जस्ट अ लिटिल बिट आउट ऑफ योर कैरेक्टर। और प्यार में जब तुम सिर्फ दिल की सुनते हो,
तब कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें सुख ही मिलेगा। बहुत ज्यादा संभावना तो यही है कि तुम्हें दुख ही मिलेगा शुरुआत में। लेकिन सच्चे प्रेमी सुख दुख का हिसाब नहीं रखते। प्यार सच्चा है तो दुख भी कबूल है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। द वर्ल्ड रिवर्स्ड। आपकी पूरी दुनिया ही बदल गई। द वर्ल्ड रिवर्स्ड इंडिकेट्स दैट योर रिलेशनशिप हैज बिकम स्टैग्नेंट। कोई बात ऐसी हो गई है कि आपकी लव लाइफ अब थम सी गई है। आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी अब इसमें कोई सुधार हो सकता है, इस बात की कोई संभावना तुम्हें नहीं दिख रही है। और इसीलिए द वर्ल्ड का ये कार्ड यहां रिवर्स आया है। अब आपने अपने आप से यह सवाल करना शुरू किया है कि क्या ये इंसान जिसे तुम अपनी दुनिया समझ रहे थे, क्या ये इंसान आपके लिए सही है? क्या ये इंसान आपके सच्चे प्यार को डिजर्व करता है? और जवाब भी आप अच्छी तरह से जानते हो कि नहीं है वो इस काबिल कि उम्र भर आपका साथ निभा सके। उतनी मैच्योरिटी नहीं है उसमें, इस वक्त तो नहीं। और इसी बात का बेहद दुख है आपको। एम्परर होकर भी इस वक्त आप दुखी है, चिंतित है। और इसीलिए एम्परर का ये कार्ड यहां रिवर्स आया है। द वर्ल्ड का ये कार्ड भी रिवर्स है, जो अनफिनिश्ड बिजनेस को दर्शाता है। बेशक आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का प्रयास कर रहे हो या करोगे, लेकिन क्योंकि ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ लेन देन अभी बाकी है। जिसने आपके दिल को गहरी चोट पहुंचाई है, वही इंसान एक बार फिर आपके द्वार पर दस्तक देगा, एक बार फिर आपसे जुड़ना चाहेगा। लेकिन अभी तो आपकी दुनिया वीरान सी है, आपकी दुनिया रिवर्स में है। द वर्ल्ड इन रिवर्स। लेकिन एरिस, आप एक एम्परर हैं। आपकी एनर्जी एम्परर वाली एनर्जी है। तो क्या हुआ अगर वर्तमान में आप थोड़े दुखी हैं, चिंतित हैं, आप थोड़े अनकंफर्टेबल हैं, थोड़े नर्वस हैं, लेकिन ये सदा के लिए नहीं है। ये सिर्फ 15 जुलाई तक की रीडिंग है। 15 जुलाई के बाद एनर्जी बदल जाएगी और अगर कोशिश करोगे तो बहुत ही जल्द ये एम्परर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, रिवर्स में से अपराइट पोजीशन में आ जाएगा। माना कि इस वक्त आप रिवर्स में हैं, लेकिन ये बात सिर्फ आपको पता है, सबको पता नहीं है। सच्चे एम्परर का ये लक्षण है कि वो अपने दुख दर्द अपने तक ही सीमित रखता है। आपने भी वो ही किया। दूसरों को तो यही लगता है कि आप उस इमोशनल पेन से बाहर आ गए हो और आप नई खुशियों की ओर आगे बढ़ रहे हो। लेकिन सच तो यह है कि भीतर से आप बहुत ही नर्वस हैं,
आप थोड़ी बहुत घबराहट महसूस कर रहे हैं। आपको इमोशनली हर्ट करने वाला ये व्यक्ति जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकता है। मिथुन, तुला या कुंभ राशि वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। ये उसकी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन हो सकती है। बट दिस वॉज अ डिवाइन इंटरवेंशन हियर। ये तो होना ही था, आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी था। और डिवाइन के पास आपको कुछ नया सिखाने के लिए इससे बढ़िया और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यही सबसे बेस्ट प्लान था। और मैं ये फील कर रहा हूं कि डिवाइन अपने प्लान में काफी हद तक सफल हो रहा है। तुम्हें इस घटना से, इस सिचुएशन से जो सीखना चाहिए था वो काफी हद तक तुम सीख चुके हो। और मैं ये भी फील कर रहा हूं कि बहुत ही जल्द तुम इस इमोशनल पेन से बाहर भी आ रहे हो, क्योंकि यहां रीडिंग में एस ऑफ पेंटेकल्स का ये कार्ड आया है और वो भी अपराइट पोजीशन में, जो नई शुरुआत को दर्शाता है। आपने अपने सारे रंजोगम चुपचाप अपने सीने में दफना दिए हैं। आपने अपने मन को तैयार किया। आपका दिल तो अभी भी यही चाहता है कि उसी की यादों में खोया रहूं, उसी के गम में डूबा रहूं। मुझे इस गम से भी अब प्यार हो गया है, क्योंकि ये गम भी तो किसी और ने नहीं, तूने दिया है। ये आपके दिल की आवाज है, लेकिन बेसिकली आप एम्परर है। अब अपने इमोशंस पर अच्छा खासा कंट्रोल है आपका। नाउ यू आर नॉट अलाउिंग योर इमोशंस टू मेक अ डिसीजन फॉर यू हियर विथ दिस सिचुएशन। दूसरों के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आपका खुद का जीवन भी कुदरत से मिली हुई एक अनमोल भेंट है। इस बात का भी एहसास है आपको, और इसीलिए आपने अपने जीवन में अब कुछ नया करने की शुरुआत की। इट्स ऑसम, इट्स रियली ऑसम। अब आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है आपने सोच लिया है, आपने अपना रास्ता चुन लिया है। इट्स अ ब्रांड न्यू पाथ। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इस नई राह पर अर्थ साइन वाला कोई व्यक्ति आपसे जुड़ सकता है। पृथ्वी तत्व, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या या मकर, ये उसकी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन हो सकती है। ये नई शुरुआत आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी। आपकी आर्थिक परेशानियां अब दूर होने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स इज अ न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट। अब आप पूरी प्लानिंग और कैलकुलेशंस के साथ इस नए कार्य की शुरुआत करोगे। अब अगर वो ही इंसान, वो ही आपका लव इंटरेस्ट अगर आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करने की कोशिश करेगा, आपको अपना लव ऑफर करेगा, तो आप में से बहुत से एरिस उस ऑफर का अस्वीकार कर देंगे। कम से कम 15 जुलाई तक तो आपको किसी पुराने के साथ रीयूनियन होगा। आपका रीयूनियन होगा किसी पुराने के साथ। इस तरह की कोई एनर्जी यहां मुझे नहीं दिख रही। 15 जुलाई तक तो नहीं। 15 जुलाई के बाद
मामला बदल भी सकता है। अप टू 15th of July, you are turning down anything old and you are welcoming new things in। और आपके इस नए साथी के रूप में मुझे कैप्रिकॉर्न की संभावना सबसे ज्यादा दिख रही है। मकर राशि वाला कोई व्यक्ति, अगेन ये उसकी सन, मून, राइजिंग या विनस साइन हो सकती है। इस नए इंसान को भी आप तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके हृदय का वो पुराना घाव अभी भी पूरी तरह से भरा नहीं है। यू आर अफ्रेड ऑफ अनदर टॉक्सिक सिचुएशन। अगर इसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जो पुराने वाले के साथ हुआ था तो क्या होगा? ऐसे ही कुछ विचार आपके मन में चलते रहेंगे और 15 जुलाई आ जाएगा। लेकिन इस कैप्रिकॉर्न के साथ आपके जुड़ने की अच्छी खासी संभावना यहां मुझे नजर आ रही है। आइए देखते हैं कौन है ये नया बंदा जो पॉसिबली आपको प्रपोज करेगा 15 जुलाई से पहले। Page of Swords reversed। This is the new person। Somebody new। ये एयर साइन को दर्शाता है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला या कुंभ। अगेन ये उसकी सन, मून, राइजिंग या विनस साइन हो सकती है। पृथ्वी तत्व तो है ही, लेकिन वायु तत्व भी है। उस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अर्थ साइन और एयर साइन, इन दोनों का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। और उसके व्यक्तित्व में भी वो एयर साइन की तरह क्विक और क्यूरियस भी होगा और अर्थ साइन की तरह स्टेबल और वाइज भी होगा। वो एयर साइन की तरह फ्लर्टी होगा और अर्थ साइन की तरह सेंसुअल भी होगा। वो एयर साइन की तरह स्मार्ट होगा और अर्थ साइन की तरह रिलायबल और ट्रस्टवर्दी भी होगा, ग्राउंडेड होगा। ये उसकी बेसिक क्वालिटीज हुई। लेकिन 15 जुलाई से पहले जब वो आपसे मिलेगा तब आपको उसके अंदर ये सभी अच्छी अच्छी क्वालिटीज के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहां रिवर्स में आया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जब रिवर्स में आता है तब वो माइंड गेम को दर्शाता है। वो जिन जिन परिस्थितियों से गुजरा है उस वजह से हो सकता है कि वो नेगेटिव, रूड और अप्रामाणिक हो गया हो, कटुवचन बोलने वाला हो गया हो, दूसरों के साथ, आपके साथ नहीं। हो सकता है कि उसका हृदय और मन अभी भी पास्ट के किसी इमोशनल बैगेज से भरे हों। अगर आप सिंगल है, एब्सोल्युटली सिंगल, किसी के भी साथ इमोशनली अटैच्ड नहीं है, अगर ऐसा है, केवल उन लोगों के लिए
तो आपके लिए ये संभावना है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति में रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो जाओ जो बहुत बड़ा गेम प्लेयर है। वो ऐसा चालबाज है जो किसी को भी अपने मोहजाल में फंसा ले। वो कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई स्त्री भी हो सकती है, डिपेंड्स। वो आपको अपनी जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करेगा। सो सावधान, ओके। अगर उसके साथ आगे बढ़ना हो तो थोड़ा संभल के। आप सभी के सबकॉन्शियस माइंड में सामूहिक रूप से जो चल रहा है उसी के आधार पर कार्ड्स निकल कर आते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वही होगा। मजबूत इरादों के साथ आप इसे बदल भी सकते हैं। Eight of Cups upright. Five of Cups upright. Three of Swords reversed. Two of Cups upright. जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि उस व्यक्ति के साथ पास्ट लाइफ का कोई इमोशनल बैगेज हो सकता है, वो है। उसके कार्ड्स कह रहे हैं कि ये बंदा भी पास्ट की किसी रिलेशनशिप में बहुत गहरी चोट खाया हुआ है। प्यार में चोट खाने के बाद कुछ लोग स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ लोग बहुत बड़े शिकारी बन जाते हैं। ये बंदा शिकारी बन गया है। वो ऑपोजिट सेक्स वालों को अपनी जाल में फंसाता है। कुछ दिन या कुछ महीने उसके इमोशंस के साथ खेलता है, फिर उसे छोड़ देता है, फिर दूसरे को फंसाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो अपने पास्ट के उस इमोशनल पेन से बाहर आ जाएगा। एट ऑफ कप्स का ये कार्ड कहता है कि वो भी अपने उस पुराने इमोशनल पेन से अब छुटकारा पाना चाहता है। वो डेफिनेटली मूव ऑन करना चाहता है। वो ऊपर ऊपर से कितना भी खुश होने का दिखावा करता हो, जो गेम प्लेयर होते हैं वो अक्सर ही खुश होने का झूठा दिखावा करते हैं, झूठ मूठ का दिखावा करते हैं ताकि दूसरे लोग उसकी ओर आकर्षित हो। लेकिन आप भी तो वैसे ही इमोशनल पेन से गुजरे हैं। आपको भी तो अच्छा खासा अभ्यास है अपने दुख दर्द को दूसरों से छुपाने का। फर्क इतना ही है कि आप उसकी तरह प्लेयर नहीं बन गए हैं।
दूसरों के इमोशंस के साथ खेलते नहीं है। आपने दूसरा रास्ता चुना है। आप स्पिरिचुअल वे में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। इसीलिए तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपको डिवाइन की एनर्जी पे विश्वास है, स्पिरिचुअल पावर्स में श्रद्धा है, सच्ची आध्यात्मिकता आपको आकर्षित करती है। आपका इंट्यूशन आपका साथ दे रहा है। आपने इस इंसान की भीतरी सच्चाई को जान लिया है। He is the lonely and needy kind of person. और इसीलिए मैं देख रहा हूं कि आप इस व्यक्ति को अवॉइड कर रहे हैं। वो अपने पास्ट को भुलाने के लिए आपका उपयोग करना चाहता है, ऐसा आपको निश्चित रूप से फील हो रहा है। यहां ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये रिवर्स में है। हम इसे सीधा करके देखते हैं। देखिए इस कार्ड को, ये उसी इंसान का दिल है। हृदय पर कैसे घाव लगे हैं, सीना छल्ली छल्ली हो गया है। बहुत बुरा हाल हो गया है इस व्यक्ति के इमोशंस का। पास्ट में किसी ने उसके हृदय पर ऐसे गहरे घाव दिए हैं कि उसकी हालत बहुत ही खराब है। पास्ट में, नॉट इन प्रेजेंट। आपका इंट्यूशन जो आपसे कह रहा है वो बिल्कुल सच है। ये इंसान लोनली भी है और नीडी भी है। उसने भी सच्चे प्यार के सपने देखे थे कभी, लेकिन वे टूट गए। कुछ भी नहीं याद इसके सिवा, ना मैं किसी का न कोई मेरा। जो चीज मांगी नहीं वो मिली, करता मैं क्या और बस छीन ली। प्यार मांगा नहीं मिला तो शिकारी बन गया। गलत रास्तों से प्यार पाने की दौड़ में लग गया। रेपिस्ट नहीं है वो, बलात्कारी नहीं बन गया है, प्लेयर बन गया है। कितने खिलौनों से खेला है तू, अफसोस फिर भी अकेला है तू। दूसरों के साथ खेलना फिर उन्हें छोड़ देना, ऐसा करने से सिर्फ ईगो सेटिस्फाई होता है, वास्तविक खुशी कभी नहीं मिलती। बहुत ही गहरे में अतृप्ति बनी ही रहती है। लेकिन आपसे मिलने के बाद उस खिलाड़ी को सच में ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी लंबे समय की अतृप्ति अब मिटने वाली है। उसकी आंतरिक व्यथा अब दूर होने वाली है और इसीलिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड रिवर्स आया है। अगर आप राजी हो जाएं तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, आपको धोखा नहीं देगा, ऐसा वो सोच रहा है। सोच रहा है, सिर्फ सोच रहा है। विचारों का क्या है, कभी भी बदल जाते हैं, लेकिन इस वक्त वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। इस वक्त उसके इरादे गलत नहीं हैं आपके प्रति। हीलिंग की शुरुआत हो गई। अभी तो ना ही उसने आपको प्रपोज किया है, ना ही बात इस दिशा में आगे बढ़ी है। अगर उसने प्रपोज कर भी दिया है तो आपने उसे अभी हां या ना का कोई जवाब नहीं दिया है।
लेकिन आपको देखकर, आपसे मिलकर, थोड़ी बहुत बातचीत करके उसको ऐसा लगने लगा है कि उसे वो साथी मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसके सारे दुख दर्द अब खुशियों में बदलने लगे हैं। हार्ट ब्रेक से हीलिंग की ओर यात्रा की शुरुआत हो गई। एक लंबे समय से वो अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश में लगा था, मूव ऑन करना चाहता था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। आपके आने से अब वो डेफिनेटली उस अनप्लीजेंट पास्ट से मूव ऑन कर जाएगा, इस बात का उसे विश्वास हो गया है। एंड दे डेफिनेटली वांट टू कम टुगेदर विथ यू। वो आपसे जुड़ना चाहता है। एक लंबे समय के बाद फिर एक बार वो किसी को अपना सच्चा प्यार ऑफर करना चाहता है। वो आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है। बहुत ही जल्द वो आपको प्रपोज करेगा। The lovers upright. ये व्यक्ति डेफिनेटली आपका सोलमेट है। लेकिन सोलमेट होने का अर्थ ये नहीं है कि आपको उसकी लव ऑफर का स्वीकार करना ही होगा। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोलमेट सिर्फ एक नहीं होता, एक से अधिक होते हैं। ट्विन फ्लेम सिर्फ एक होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम आसानी से नहीं मिलता। दो ट्विन फ्लेम का मिलन एक अनोखी घटना है जो कभी कभी घटती है। तो ये व्यक्ति आपका सोलमेट है। आपको भी ये फील तो जरूर होगा कि ये कनेक्शन कुछ स्पेशल है। दिस कनेक्शन इज वेरी इंटेंस। लेकिन ये कनेक्शन भी तो इंटेंस था। क्या हुआ? द वर्ल्ड रिवर्स्ड। आपकी पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई। अभी तो वो पुराने जख्म पूरी तरह से भरे भी नहीं है। यू आर टू अफ्रेड ऑफ अनदर टॉक्सिक कनेक्शन। यू आर स्टिल वेरी नर्वस ऑन द इनसाइड। माना कि ये एक बहुत ही गहरा सोल लेवल का कनेक्शन है, लेकिन इस वक्त इस परिस्थिति में आप तैयार नहीं हैं कि इस ऑफर का पूरे मन से स्वीकार कर सके। यू प्रोबेबली वॉन्ट टू पुश इट आउट अ लिटिल बिट। और तुम्हें यह भी डर है कि क्या पता शायद ये व्यक्ति सिर्फ अपने पास्ट को भुलाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करें और उसके बाद तुम्हें छोड़ दें।
अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अपने हृदय पर एक और घाव झेलने के लिए अब तुम तैयार नहीं हो। तुम थोड़े से डरे हुए भी हो और ये स्वाभाविक है। Temperance upright. It is very important that you stay patient and balanced to be 100% honest with you. अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी ना करें। 1-1.5 महीने का वक्त जरूर लें। कुछ बातें अपने आप आपके सामने आ जाएगी और आपको निर्णय लेने में आसानी रहेगी। अपने पास्ट को अपने फ्यूचर से कंपेयर ना करें। ऐसा करने से आप उलझ जाएंगे और सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इस व्यक्ति के साथ बातचीत बंद कर देने की कोई जरूरत नहीं है। बातचीत जरूर करें, लेकिन थोड़ी लिमिट में। ज्यादा खुलकर बातचीत ना करें, सिर्फ इस व्यक्ति के साथ। पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ। अपने दोस्तों के साथ आप खुलकर बातचीत कर सकते हैं। ओके एरिस, तो यहीं पर हम 15 जुलाई तक की ये रीडिंग पूरी करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। इफ यू डिड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोरोना वायरस से आप सभी की रक्षा हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।